14,000 से ज़ायद इलीगल पतंगों की सप्लाई को जो है वो नाकाम बना दिया है। जो पतंगें थी ये मुल्तान से आ रही थी, तो शायद वो डाला था जिसको रोका है ना। काम है जो लोग इलीगल जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, ये जेल जाएंगे, अपना रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं, एक पतंग के लिए अपना सारा मामला ख़राब कर रहे हैं। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, बसंत का ऐलान होते ही पंजाब पुलिस ने भी जो है वो कमर कस ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगिया नाके पर, जो लाहौर का मेन एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, जहाँ पर लाहौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14,000 से ज़ायद इलीगल पतंगों की सप्लाई को जो है वो नाकाम बना दिया है। पुलिस मोबाइल स्क्वाड की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ DSP पुलिस मोबाइल मुबशर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या है, किस तरह से इन्होंने ये सप्लाई को नाकाम बनाया और ये कार्रवाई की। मुबशर साहब, मुझे बताइएगा 14,000 से ज़ायद इलीगल पतंगें, डोर, ये किस तरह से आपने पकड़ी? क्या कोई रैकी की गई थी? और ये इतनी बड़ी सप्लाई जो कि गालिबन मुल्तान से आ रही थी, किस तरह से आपने इसको जो है वो पकड़ा? हमारे DIG साहब ऑपरेशन और हमारे SP साहब मोबाइल अख्तर नवाज साहब ने ना हमें हदायत दी है स्पेशल कि ये इन दिनों में क्योंकि बसंत का ऐलान हुआ है और बाहर से ना पतंगें आ रही हैं, बाहर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये जो पतंगें थी ये मुल्तान से आ रही थी, तो शायद वो डाला था जिसको रोका है। और जब रोका तो उसकी जब चेकिंग की है, चेकिंग के दौरान उसके अंदर जो कार्टन थे जिसमें LCD के कार्टन और ये मुख्तलिफ कार्टन, उस कार्टनों के अंदर एक कार्टन के अंदर तकरीबन 1700 के करीब पतंगें एक कार्टन में थी। वो जब हमने चेक किया उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई की और पुलिस स्टेशन शादरा के हैंड ओवर कर दिया उनको। बसंत का भी ऐलान हो चुका है, पूरे लाहौर में जो है वो लाहौरी बसंत मनाने के लिए जो है वो पुरजोश है। दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। कौन सी पतंगे हैं जो ये इलीगल हैं, कौन सी डोर है, केमिकल वाली डोर है जो आप लोगों ने पकड़ी है, और क्या पैरामीटर्स हैं, किन बिना पर जो है वो देखा जा रहा है कि ये वाली पतंग पकड़नी है, ये वाली गुड्डियाँ पकड़नी है, ये वाली नहीं पकड़नी? DIG साहब ऑपरेशन ने वाज़ेह पैगाम दिया है सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी कि पहली जो जिन लोगों के पास लाइसेंस हैं और वो जो 1 फरवरी से वो सेल परचेज़ कर सकेंगे। लेकिन ये सूरत हाल ये है कि लोग अभी से ही माल 2 नंबर तरीके से आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो माल सेल परचेज़ होगा उस पर बारकोड होगा बाकायदा, और दुकानदार का नाम उस बारकोड के ज़रिए पता चलेगा कि ये किसने सेल की हैं। इसके अलावा कोई पतंग होगी या गुड्डी होगी, उसे जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाएगा? बिल्कुल, वो गैर कानूनी है जी, वो सेल ही नहीं, परचेज कर सकते ही नहीं कोई भी बंदा। जिस बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जो ये सप्लाई कर रहा था, उसकी जानिब से क्या कहा गया है, कहाँ से ये आ रही थी और किस तरह से ये जो है वो क्या आगे डीलर्स को दी जानी थी, किस जगह पर ये सप्लाई होनी थी? ये मुल्तान से आ रही थी, ठीक है, और इसने लाहौर में खोखो टाउन के करीब कहीं ये माल सप्लाई करना था। और मज़ीद हमने क्योंकि ये पुलिस के हवाले कर दिया है, शादरा पुलिस के, वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं और वो आगे ये पूरी चैन को पकड़ेंगे कि किसने इसको इतना बड़ा माल मंगवाया है। बहुत से वाक़यात पहले भी सामने आए, डोर की वजह से जो है वो जानी नुकसान भी हुआ बहुत सा। तो अब पुलिस जो है वो किस तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से करेगी और क्या कवानीन होंगे, किस तरह से गिरफ्तारियाँ होंगी? मैं आपको बताऊं कि जो केमिकल डोर है ना, उस पर तो पाबंदी है, जो मर्जी है, केमिकल डोर तो चल ही नहीं सकती। धागे की आम डोर होगी और वो चरखी में नहीं होगी, वो पिनों जो पुराने पिन्ने जिस तरह ये डोर लगती थी, वो डोर जो धागे के ऊपर है, क्योंकि जो केमिकल डोर है ना वो तो टूट ही नहीं सकती, वो तो गर्दन काट देती है, धागा तो टूट जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया वो सिर्फ 3 दिन के लिए ये उड़ाएंगे और 3 दिन के बाद, क्योंकि DIG साहब ऑपरेशन की बहुत सख्त हदायत है हमें कि लाहौर में किसी सूरत भी माल इंटर नहीं होने देना, जो मर्जी हो जाए, कोई पतंग डोर, बड़ी सख्त चेकिंग जारी है। आपको देखें, आप हर ट्रक हर गाड़ी को हम चेक करते हैं कि इसमें क्या लोड है ना। काम है जो लोग इलीगल जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, इलीगल तरीके से पतंग बना रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जेल जाएंगे, अपना रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं, एक पतंग के लिए अपना सारा मामला ख़राब कर रहे हैं। ये नहीं, ये गवर्नमेंट ने अगर इजाज़त दी है तो ये सिर्फ 3 दिन के लिए है, और ये बड़ी सख्त हदायत है DIG साहब के ऑपरेशन की हमें कि कोई चीज़ भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी।
ज़ीरो टॉलरेंस है इस पर, इस मामले में किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। नो माफ़ी। जी बहुत शुक्रिया। मुबशर डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने सगिया नाके से 14,000 से ज़ायद पतंगों की जो है वो डिलीवरी को नाकाम बनाया और इनका भी यही कहना था कि जितने भी लोग इलीगल पतंगों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो इस चीज़ से जो है वो बाज आ जाए। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से वाज़िया हदायत दी गई है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। जो शख्स भी गैर कानूनी पतंग उड़ाएगा या इसकी खरीदो फरोख्त करेगा, आपकी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।